नमस्कार दोस्तों, मैं अजमेर सिंह। आप देख रहे हैं वीर भारत समाचार और इस समय हम खड़े हैं रामदरबार स्मॉल फ्लैट। स्मॉल फ्लैट में अभी कुछ दिन पहले चोरी होती है और कितने की चोरी हुई है और चोरी होने का कारण क्या है और लोग कहाँ थे, क्या आसपास किसी को पता नहीं लगा। तो लेकिन यहाँ ताला तोड़कर चोरी की गई है ये बैग सूटकेस जो कि बैग के अंदर बेड के अंदर पड़ा हुआ था। पुलिस प्रशासन का सर ये कहना है कि पैसे का कोई केस नहीं बनता है। चोरी लगभग 3.5 लाख से ऊपर हुई है। पानी के मीटर नहीं छोड़े चोरों ने। ऊपर जो टंकियां लगी हुई हैं उनमें जो वाल्व होती हैं उसकी पीतल वाली वो सब, और यहाँ तक कि जो सीवरेज वगैरह के पाइप वगैरह है ना, जो पानी के ऊपर बरसाती पानी उतरता है, वो भी तोड़ करके लोगों ने वो बेच लिए हैं। वो घर जहाँ पर बताया गया है हमें कि यहाँ पर चोरी हुई है और अंदर का ये देखिए, ये कुंडी भी तोड़ी गई है जो कि ये सरकारी दरवाजे जो लगाए गए थे इनके अंदर पूरा स्ट्रॉन्ग एक वो लगाया गया था कि ये ताले टूट नहीं सकते, लेकिन यहाँ ताला तोड़कर चोरी की गई है। तो अंदर का क्या नज़ारा है, अंदर ये नज़ारा है कि चोरों ने पूरे घर को तहस नहस कर दिया है। पूरा सूटकेस वगैरह सब खोलकर इन्होंने पूरा यहाँ से हर चीज़ को तसल्ली बख्श देखा गया है। और मैं थोड़ा आगे भी अगर दिखा दूँ आपको तो पूरा घर का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ये बेड भी यहाँ पर खुला पड़ा है और मैं मालिक से भी क्षमा चाहूँगा कि हमें इनके कपड़ों के ऊपर से चलना पड़ रहा है। तो ये घर का हाल है। तो क्या चोरों को ये पता था कि इस घर में कुछ सामान है या कुछ सोने की चीज़ें हैं या पैसे रखे हैं या कैश रखा है। तो ये किचन है, किचन के अंदर भी पूरी छेड़खानी की गई है। ये प्लेटें वगैरह सब ऊपर नीचे से सारा बंदे ने किसी ने भी बिल्कुल तसल्ली से इसको घर को बिल्कुल आराम से खंगाला गया है और घर में जो चोरी की जो वारदात है उसको अंजाम दिया गया है, जिसके अंदर चोरी और ये पूरे ही तसल्ली बख्श बेड को खोला गया है आराम से। इस चीज़ के अंदर, इस बेड के अंदर जो भी चोर थे उन्होंने बड़े तसल्ली से हर चीज़ को खंगाला है। ये बैग सूटकेस जो कि बैग के अंदर बेड के अंदर पड़ा हुआ था, इसको भी खोला गया, बाहर निकाला गया। किचन से सिलेंडर चोरी करने के चक्कर में यहाँ रखा गया। क्या नाम है सर आपका? सर नमस्कार जी, मेरा नाम गुलाब सिंह है। मैं इस घर का ओनर हूँ। जी गुलाब सिंह जी, ये चोरी की जो वारदात हुई है कब हुई? सर ये 13 तारीख की रात को हुआ है 13 मई को। जी। ठीक है। 13 मई 2026 ठीक है। रात में चोरी हुई है। अच्छा। मौसम खराब था उस दिन ठीक है। और हम सब शादी में गए हुए थे। हम निकले थे यहाँ से 11 तारीख में। ओके। सभी को पता था यहाँ हम 11 तारीख में शादी में जा रहे हैं और नाइट की शादी हमारी 13 तारीख की है। नाइट में यहाँ चोरी हुई है। अगले दिन पड़ोसियों ने देखा है, कुंडा खुला तो है, लॉक लगे तो कुंडी खुली हुई है, लेकिन उन्होंने ये समझ के कुछ नहीं कहा कि भाई आ गए हैं शायद। जी, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी हमने देखा ये कुंडी यहाँ से टूटी हुई है, जी तो ये कुंडी तो क्या आराम से तो नहीं खुली होगी? क्या किसी को शोर-शराबा नहीं सुनाई दिया? सर, यहाँ पर एक बाहर वाला मेन गेट था, उस पे ताला लगा हुआ था, उसको तोड़ा गया, वो टूट गया। ठीक है। आगे वाला ये वाला बहुत पोर्शन है, यहाँ पर हैवी लॉक लगा हुआ था, जी। उसको वो टूटना संभव नहीं था। उसमें छेनी फंसाकर हाँ। उसको कुंडे सहित ही फाड़ दिया गया। आई मीन जैसे आप ये क्या बता रहे हो कि भी जैसे मर्जी कर इसको तोड़ा गया, चाहे वो छेनी है जी या सरिये की कोई रोड होगी। तो कितने की चोरी हुई है? क्या कुछ था आपके पास? यहाँ पर चोरी लगभग 3.5 लाख से ऊपर हुई है और मैं उसकी डिटेल भी आपको बता दूंगा कैसे कैसे थी। 3.5 लाख रुपया। आप क्या काम करते हो? मेरा सर बिजली का काम है। अच्छा। मेरा मोटर वेंडिंग का काम है। अच्छा। और साथ में मेरा भाई रहता है, उसका भी सिलाई का काम है। अच्छा। हम दोनों सेविंग करते हैं, ठीक है। दोनों मिलकर भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, फिर फैमिली में अच्छा ही बात है ये। हाँ जी, जी, फिर? तो इकट्ठा रखते हैं। जो हमारी घरवालियां हैं वो भी इकट्ठा करती हैं बच्चों के लिए गुल्लक लगाई हुई। जी। एक लड़का हमारा बड़ा बेटा है जो भाई का, उसकी 4 साल से गुल्लक लगी हुई थी। उसमें 500 रुपए हर महीने, 1000 रुपए महीना। उसमें 1500 हो सकते थे लेकिन कम नहीं होते थे। वो लगभग उसका एवरेज 48,000 के आसपास बैठता है। ठीक है। दूसरा उसका छोटा बेटा है भाई का, उसकी 2 साल से गुल्लक लगाई हुई थी। उसमें 500 रुपए पर मंथ लगता रहता था। ठीक है। 2 साल चली है, उसमें लगभग 12,000 के हिसाब से बैठता है। ठीक है। 12,000 रुपए उसका हो गया। मेरी घरवाली अनीता, उसने 25,000 रुपए रखा हुआ था। ये वाला बैग था, ये बेड में रखा हुआ था, इसमें 25,000 रुपए था।
भाई वाले कमरे में, उधर बेड में, ये जो भाई की वाइफ है उसके 6,000 रुपए थे। मेरी 2 बेटियां हैं, एक के 7,000 है गुल्लक में, एक के 600 तो ये रुपए जो है। आप बता रहे हो कि गुल्लक के अंदर ये सभी गुल्लके वगैरह सब लेके जा चुके हैं? हाँ जी, तोड़कर लेके चले गए, कैश ले गए हैं। अच्छा। गुल्लक टूटी हुई पीछे उधर ही पड़ी है। ठीक है, ठीक और है। कमेटी हम दोनों भाइयों ने चलाई थी अच्छा, जो उसमें। आप ये बड़ी रकम की बात कर रहे हो 3.5 लाख रुपया, जी, ये कहाँ से आया आपके पास? ये हमारा कमेटी से आया है जी। अच्छा। कमेटी छुड़ाई थी हमने, कुछ हुँ, हमारी सैलरी से, हुँ। हमारे काम से सेविंग करके रखा हुआ ठीक था। है, ठीक 2.5 है, लाख की एक मुश्त पेपर में लपेट के रखा हुआ था। 2.5 लाख तो अलग ही रखा हुआ था। ठीक है। बाकी ये छोटा-मोटा जो है, ये गुल्लक आपको में किसी रखा के हुआ ऊपर था। डाउट क्वेश्चन? सर, ऐसे तो हमारी वैसे किसी के साथ में कोई दुश्मनी भी नहीं है, व्यवहार हमारा सबके साथ अच्छा है, कोई ऐसे हम किसी के ऊपर शक नहीं कर ठीक सकते है। हैं। तो आपने आपके घर में पेमेंट किसी को बताया ताकि कोई आपके आस-पास का हो? नहीं सर, इस तरह की जानकारी हमने किसी के साथ शेयर कभी करी नहीं कि ठीक हमारे है, पास कैश है, ठीक है। क्योंकि ये तो पर्सनल ही होता है कि भाई इसको तो हाँ, कोई नहीं ठीक है। शेयर ब करता नहीं क्या है। होता है कि यारी दोस्ती में सबको पता होता है कि भई हमारे घर में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि आपके किस बेड में क्या था और क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से क्या-क्या चीज़ें उठी हैं? जी, मैं आपको सभी डिटेल में बता देता हूँ जी। सर। तो ये इसमें पुलिस प्रशासन का क्या कहना है? आपने कंप्लेंट कराई कोई? पुलिस प्रशासन का सर ये कहना है कि पैसे का कोई केस नहीं बनता है, ज्वेलरी का भी कोई केस नहीं बनता है। अच्छा, ज्वेलरी का भी कोई केस नहीं बनता, पैसे का भी कोई केस नहीं बनता, तो पुलिस प्रशासन किस केस की वेट कर रहे हैं? जब आम जनता अपनी मेहनत की कमाई कर कर अपने घर में इकट्ठा करती है और वो चोरी हो जाती है, तो कंप्लेंट कराते हैं तो पुलिस ये बोलती है कि इसका कोई केस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता वो पुलिस प्रशासन जानता है, वो बताएँगे। ख़ैर हाँ जी, बताइए। अभी आप देखो मेरी अलमारी को, देखो आप, अलमारी में से एक भी सामान अंदर नहीं है। जी, कपड़े, जी, जो भी सामान था सारा बेड पे गिर दिया, सारा जी, बाहर निकाल दिया। जी, और ये बेड है आपके सामने है, जी, जी। इसमें सारा सामान ये जो आप देख रहे हो बिखरा हुआ है सारा इसमें था। हुँ, हुँ, ये बड़ा सूटकेस इसके अंदर रखा हुआ था यहाँ हुँ, पर। हुँ, हुँ, उसके अंदर जी, हमारा कैश रखा हुआ था। जी, उसके अंदर थे हमारे 25,000 रुपए। हुँ, 2 गुल्लक थी छोटी-छोटी, उसमें 7,000 एक ठीक, में, ठीक, 600 रुपए एक में। ठीक है। और आप इधर आ जाइए अंदर। जी, बिल्कुल। और बड़े कमाल की बात है कि गरीब आदमी कितनी मेहनत से कुछ जोड़ने की कोशिश करता है, बच्चियाँ हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, लिखाने हैं, तो एजुकेशन के लिए भी बंदा आजकल बड़ा टेंशन में रहता है कि लोगों की जो परेशानियाँ हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही, वो बढ़ती जा रही हैं। आम जनता कुछ अपनी मेहनत की कमाई से अगर जोड़ती है, तो वो ऐसे लुट जाता है। तो इनके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो हम नहीं महसूस कर सकते, वो ये व्यक्ति महसूस कर सकते हैं जिसके घर में अभी हम खड़े हैं और करीबन-करीबन 3 साढ़े 3 लाख की इनके घर से चोरी हुई है। जी, बताइए मुझे क्या है? जी सर, अब इधर देख लीजिए आप, ये सारा सामान जी, बिखरा बिल्कुल हुआ है। सर हम ये इस बेड का है सर। जी, 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 इस बेड में ये सूटकेस था, जी, इसके अंदर 2.5 लाख रुपए तो एक जगह ही इकट्ठा रखा हुआ था ठीक है। पूरा। और 2 गुल्लक इसमें रखी हुई थी, एक में हुँ, 48,000 के आसपास समथिंग, जी, और एक में 12,000। ठीक है, 2 गुल्लक थी, और एक जो मेरे छोटे भाई की घरवाली है हुँ, उसके 6,000 रुपए एक पर्स में अलग थे। ठीक है। और आप देख सकते तो हैं मतलब तोड़कर। कि पूरी रात तसल्ली से ही चोरों ने हर एक चीज़ को खंगाला है, हर एक चीज़ को प्यार से, इज़्ज़त से देखा है कि किसके अंदर क्या है और किस चीज़ में पैसे हैं या किस चीज़ में कोई सोने की चीज़ है। तो मैं ये बता दूँ, ये एक छोटा-सा स्टडी टेबल है, जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, बैग भी नीचे रखा हुआ है और इसको भी खोल के देखा गया है कि बच्चों ने भी कहीं कुछ छुपा तो नहीं रखा। तो क्या उन चोरों को ये नहीं लगता कि देखिए आप भी गरीब हैं, आप भी मेहनत कर सकते हैं, आप भी काम कर सकते हैं। ऐसे आप अपने परिवार के, अपने घर के और हाँ, अपने घर परिवार के आस-पास अगर आप ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं या कोई बाहर से भी क्यों ना हो, तो समझिए कि आज के इस समय के अंदर एक-एक रुपया कमाना बहुत महँगाई के इस दौर के अंदर बड़ी मेहनत लगती है। और मैं जो गुल्लक का ज़िक्र अभी चल रहा था, वो ये गुल्लक है जो यहाँ पड़ी है। मैं गुल्लक दिखा दूँ, कैमरामैन से मैं कहूँगा कि दिखाएँ इनको। ये गुल्लक है सर, यहाँ जो गुल्लक का अभी ज़िक्र चल रहा था कि जी गुल्लक बच्चों की तोड़ी गई है। ये गुल्लकें पड़ी हैं शायद मेरे हिसाब से 1, 2, 3 होंगी। 3 गुल्लक हैं सर ये। 3 गुल्लकों का ढाँचा यहाँ है, कुछ शायद ये हो सकता है इन कपड़ों के नीचे हो। तो कमाल की बात है, यार गरीब भर घर के अंदर आप चोरी करते हो, क्या मिलेगा आप लोगों को? सर और बताइए और आपका क्या-क्या गया? सर, और बस इसमें कैश ही गया है। हुँ, हुँ। सामान उठाने की उनकी तैयारी थी, लेकिन सामान जब अच्छा पैसा ये मिल गया। मोटरों का काम आपका है? जी, मेरा मोटरों का काम है। ये मोटरें हैं।
जी अच्छा, ये जैसे कूलर होता है, जी, पंख कूलर फैन मोटर होता पंखे है, होते हैं। ये मोटरें हैं ये जी, ये भी कहीं चोरी चारी हुई है कुछ? ये चोरी के मकसद से ऊपर स्लैब से उतारी गई है, लेकिन अच्छा। वो जब कैश मिल गया, उनको हुँ, काफ़ी हुँ। कैश मिल गया, हुँ, हुँ। तो तो उन्होंने फिर सारा सामान छोड़ दिया। हाँ, फिर लोहे की क्या करेंगे भाई, हाँ, जब ज्वेलरी मिल गई और कैश मिल गया। हाँ जी सर, और क्या-क्या और कुछ? ये कहना चाहता हूँ कि जो यहाँ फिंगरप्रिंट वगैरह लेने जो टीम आई है, हुँ, हुँ। उनका कहना ये है कि पुलिस वाले जो अनिल सर हैं, जो हुँ, चौक इंचार्ज हैं इस केस हुँ। के, हुँ, हुँ। वो ये कह रहे हैं कि इसमें हमें कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले हैं। अच्छा। अब मेरा कहना ये है कि जब इतनी चोरी हो गई, लॉक बड़े-बड़े लॉक तोड़े गए हैं। ये हुँ, इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा हुँ। छेनी उनकी जो जिस चीज़ से छड़ी से आपका लॉक लॉक तोड़ा गया तोड़ा है। गया है, हाँ। वो भी अभी यहाँ पर वो लोग भूल गए हैं, यहीं रखी हुई है। अच्छा। इसको हमने छेड़ा नहीं है, अभी हुँ, तक हुँ। जितनी बार भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, वीडियो हाँ। बनी है, वो यहीं रखी हुई है। अच्छा, इस छेनी से तोड़ा गया है, मैं भी हाथ नहीं लगाऊँगा और मैंने कुछ चीज़ों को छुआ है। बाद में अगर कोई फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट आते हैं, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं इसको नहीं छूऊँगा। ये वो छेनी है जिससे बाहर का मेन डोर तोड़ा गया है। तो क्या इस छेनी के ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बट क्या है कि शायद पुलिस प्रशासन का कुछ और रहा होगा कि कैसे या चोरों को पकड़ने के लिए कुछ और टेक्निक यूज़ करते होंगे। तो पुलिस प्रशासन से भी हमारी गुज़ारिश है कि शहर को और शहर के वातावरण को और शहर के लोगों को सुरक्षा देना आप सबकी ज़िम्मेवारी है और लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, तभी वो अपने घरों में चैन से सोते हैं। लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि हमारे रखवाले जो हैं, वो हमारे साथ हैं। तो मेरी आला अधिकारियों से भी प्रार्थना है कि ऐसे-ऐसे कोई भी हो, अमीर-गरीब की बात नहीं, जिसका कुछ चोरी होता है, उसके दिल पे क्या बीत रही है, वो मैं समझ सकता हूँ और हम इस घर के अंदर खड़े हैं, इनके कपड़ों के ऊपर से हम चल के जा रहे हैं, चाहे इसमें बेटियों के हो या इनकी वाइफ़ के हों, तो अच्छा नहीं लग रहा हमें भी, लेकिन हम क्या करें? वो दिखाना हमारी मजबूरी है और हम लोगों के साथ हैं। वीर भारत समाचार भी इनके साथ है। क्या नाम है सर आपका? गुरमेल। अच्छा सर, ये जो चोरी हुई है इस घर में, आप आस-पास ही रहते हो? हाँ, रहते थे यहीं पे। कभी-कभी आता हूँ मैं यहाँ अच्छा, अच्छा, अच्छा। ते जिस रहता दिन हूँ। इस घर में चोरी हुई, उस दिन यहाँ कुछ शोर-शराबा कुछ सुनने को मिला हो आपको? मुझे शाम को पता लगा। अच्छा। शाम को जब मैं घर जाने लगा था, हुँ। दूसरा घर भी है तो मेरा। पुलिस आई उस टाइम में पता था आपको? हाँ जी, जब पुलिस आई यहाँ पर? हाँ पता था मुझे। पुलिस से तो जब आई थी, क्या लगता है पुलिस इंसाफ दिला सकती है इन लोगों को? मेरे को लगता नहीं। अच्छा, ठीक है। जिस दिन ये चोरी हुई आप यहीं थे? यहीं पर थे। तो मतलब रात को आए हम उस दिन 11 बजे आप पार्टी में गए। अच्छा, पार्टी में गए हुए थे। तो क्या वो लगा आपको कि यहाँ कुछ शोर-शराबा अंदर चल रहा है, क्योंकि ये लोग तो बाहर गए हुए थे? 11 साढ़े 11 बजे तक हमने खाना खुना खाया था, हुँ। मतलब घर पे खाना खुना खा के उसके बाद फिर हम सो गए थे। अच्छा, अच्छा। कोई हाँ, आपको उसके नहीं बाद पता लगा? पता नहीं लगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ठीक नहीं हुआ, तो प्रशासन से भी हमारी गुज़ारिश है कि ऐसे हादसों को बारीकी से देखा जाए और इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाए। हमारे साथ हैं यहाँ स्मॉल फ्लैट रामदरबार से समाज सेवी हैं सदा सावन लहरी जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सर आपके यहाँ पड़ोस में भी चोरी हुई, कुछ पता लगा? हाँ, मुझे कल पता लगा इस विषय में। जी, एक परिवार है हमारे जो प्रताप जी हैं, उनके भाई गुलाब जी और सोनू जी यहाँ रहते हैं। जी, वो शादी में गए हुए थे गाँव में, उनकी भतीजी की शादी थी। जी। तो मुझे पता लगा कि सोर्सेज़ से कि भई उनके घर में चोरी हुई है। हुँ, हुँ। मैंने प्रताप को फ़ोन किया, जी, हालात की जानकारी ली उनसे। जी, उन्होंने बताया काफ़ी मोटा नुकसान हुआ है उनके यहाँ जी। पे। तो सर मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पुलिस प्रशासन की क्या रवैया रहा या आगे रहेगा कि पुलिस प्रशासन इन लोगों को ये बोलता है कि गोल्ड की और कैश की कोई कंप्लेंट नहीं, या इसके ऊपर हम क्या कार्रवाई करें? पुलिस अपने ढंग से अपना काम करती है। हुँ, कई बार जनता असहमत रहती है, हुँ, कई लोग सहमत भी हो जाते हैं। हुँ, लेकिन पुलिस का जो कार्रवाई करने का जो तरीका है ना, हुँ, बड़ा ढुलमुल रहता है। ठीक है। अक्सर जो पीड़ित परिवार हैं, वो हताश और निराश होकर रह जाते हैं। जी, उसी तरह से वो अपने पुलिस वाले जो अपने कर्मचारी को भेजते हैं, बाइट्स लेते हैं, हुँ, उनसे पूछते हैं बार-बार, वैसे ही तंग होता है परिवार, वो बार-बार आकर के उनसे उसी विषय पर बार-बार पूछते रहते हैं। जी, आदमी थक-हार करके फिर निराश होकर के रह जाता है कि यार कार्रवाई तो कुछ हो नहीं रही है, हुँ, हुँ, और ये आते हैं और अपनी फ़ॉर्मेलिटी पूरी करके चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक कि सर, मैं आपको बताऊँ, इस कॉलोनी का बहुत बुरा हाल है। हुँ, पानी के मीटर नहीं छोड़े चोरों ने। हुँ, ऊपर जो टंकियाँ लगी हुई हैं, उनमें जो वाल्व होती हैं हुँ, उसकी,
पीतल वाली, जी। वो सब, और यहाँ तक कि जो सीवरेज वगैरह के पाइप वगैरह है ना, जो पानी के ऊपर बरसाती पानी जी, उतरता है, जी, जी। वो भी तोड़ करके लोगों ने वो बेच लिए हैं। और जो लड़के ये सब काम करते हैं, कुछ लोग यहाँ के भी हैं लड़के काम जो गलत काम करते हैं, हुँ, और कुछ बाहर के भी आते हैं, और वो एक्चुअली क्या करते हैं, नशे का आदतन है ठीक है। उनको, नशे की आदत आदी लगी हैं, हुई है, नशे के आदि आदी हैं। नशे के आदी हैं, और वो उसी रेफरेंस में ज़्यादातर ये काम करते हैं। हुँ। दूसरा ये है, तो क्या इसमें सर चंडीगढ़ पुलिस और प्रशासन का इसके अंदर स्ट्रिक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक पुलिस भी अपनी जगह बिल्कुल सही होती है, अगर शक के आधार पर पुलिस किसी को उठा लेती है, तो हमारे ही जैसे लोग पहुँच जाते हैं कि नहीं जी ये तो शरीफ है, ये गरीब है, तो इसके ऊपर नाजायज़ पर्चा डाला जा रहा है। तो कहीं न कहीं हमें भी पुलिस का साथ देना चाहिए क्योंकि पूरे देश के अंदर चंडीगढ़ पुलिस को नंबर 1 पुलिस देखा जाता है, चाहे कानून की स्ट्रिक्टनेस ले लो या ट्रैफ़िक नियमों को ले लो। तो सर ऐसा क्यों लगता है आपको कि आपने कहा कि ढीला रवैया रहता है पुलिस का? एक्चुअली अब चंडीगढ़ पुलिस देश की नंबर 1 पुलिस नहीं रह गई है। अच्छा, कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, शहर के अंदर, राम दरबार में ही नहीं, पूरे शहर के अंदर जो शरारती तत्व हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है। इस समय अभी दड़वा में परसों एक बड़ा सुंदर लड़का था सूरज, हुँ, हुँ, उसकी हत्या हुई है। हुँ। ऐसे ही यहाँ पर अभी पिछले 1-2 महीने की बात है, मोटरसाइकिलें और बाइकें जला के चले गए जी, थे, जी, बिल्कुल। और आपने ही शायद वो जी, कवर मैंने किया कवर था। किया था। तो कहने का मतलब ये है, पुलिस अपनी तरफ से अगर ढंग से कार्रवाई करे ना, वो चाहे तो जमीन के नीचे से चोर को निकाल सकता है। हुँ, लेकिन पुलिस की भी क्या वो है, पुलिस की नफीरी कम है। हुँ, पुलिस कई जगहों में बिजी होती है, कहीं धरने प्रदर्शन है, वहाँ पे ड्यूटी लग जाती है। वो भी अपने काम से बेचारे बहुत परेशान रहते हैं। जी, इस करके सभी चीज़ों पर कार्रवाई नहीं ठीक हो है। मुझे पाती है। एक चीज़ बताइए सर आप एज़ अ समाज सेवी, क्या हमारी क्या ज़िम्मेवारी बनती है जिस माहौल में हम रहते हैं? एज़ ए समाज सेवी मैं ये कहना चाहूँगा, जो पुलिस प्रशासन है, वो जनता के साथ मिल के काम करे। हुँ। जैसे क्या हम जनता को नहीं मिलना चाहिए पुलिस के साथ? बिल्कुल मिलना चाहिए। लेकिन जब पुलिस प्रशासन ये बोलता है कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए या आप हमें ऐसी चीज़ें बताइए जो हम वातावरण को इसके माहौल को ठीक कर सकते हैं, तो फिर पुलिस के साथ जो जनता है बैक फुट पे चली जाती है। तो क्यों नहीं जनता पुलिस के साथ खड़ी होती? मैं आपके चैनल के माध्यम से अजमेर जी ये कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन को, राम दरबार की तरफ से, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव रखता हूँ, हुँ, समर्थक भी हूँ और कार्यकर्ता भी हूँ, जी। और समाज सेवी हूँ। आज हुँ, हुँ, एसएचओ साहब हुँ, यहाँ आए, जी, या पुलिस प्रशासन जो हमसे सहायता चाहता है, राम दरबार के जो मेरे कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता सारे, मैं उनके साथ ठीक रखूँगा है, और अपना पूरा समय दूँगा, ठीक है। जहाँ भी उनको। लेकिन बात वही है, वो हमसे उगलवाना चाहते हैं कि चोर कौन है? हुँ, अरे हुँ, भाई, आपका काम है तो आप निकलवाओ ना कि ठीक चोर है, कौन है। ठीक है। किसी भी एरिया में कोई क्राइम होता है तो पुलिस हुँ, को हुँ, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये क्राइम की जड़ कहाँ तक फैली हुई है। इतना नशा बिक रहा है, और ये क्राइम की जड़ नशा ही है। हुँ, क्या उनको नहीं पता कहाँ से नशा बिक रहा है? अगर वो चाहे तो नशा बंद करवा सकते हैं। ठीक है, बलदेव जी यहाँ पे आए थे, वही चीजें सारी समाप्त हो गई थी। ठीक है। आज वो क्यों हो रही हैं तो चीजें फिर बार आप बार? ये चाहते हैं कि बलदेव जी को दोबारा इस तरफ लाया जाए? नहीं, खैर ये मेरे चाहने से तो ऐसा कुछ नहीं, नहीं हो अगर सकता जनता ना। चाहेगी, जो हाँ। जनता सरकार चुन सकती है, जनता एक व्यक्ति को ये बता सकती है, प्रशासन को भी, ये जी ये व्यक्ति ठीक है, अच्छा है, तो हम अच्छे पुलिस अधिकारियों की क्यों नहीं माँग रख सकते प्रशासन के नहीं, जो सामने? हमारे एसएचओ साहब हैं यहाँ पर, हरिओम शर्मा जी, वो भी अच्छे हैं, काम वो भी ठीक करते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन बात वही आता है भी, कहीं ड्यूटी अलग जगहों पर भी लग जाती है। हम किसी एक को हीरो नहीं बनाना चाहते। ठीक है, बलदेव जी की छवि जो है बहुत अच्छी है जनता में। हुँ। वैसे ही हरिओम जी अगर काम करें अपने एरिया में, तो उनकी छवि भी सिंघम जैसी हो जाएगी, उसमें क्या हर्ज है? तो बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ इस समय मौजूद थे समाज सेवी सदा सामल लहरी जी और बात चाहे पुलिस के रवैये की हो या लोगों के साथ की हो, जब दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर काम करेगी, तो अच्छा वातावरण होगा, अच्छा माहौल होगा, चोरियां कम होंगी, नशा नहीं बिकेगा, ऐसा कहना है इनका। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से।